सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज के नई एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा नया चैप्टर है। यदि बाबा ना हो तो पुस्तक, यदि आप कोई नया हो तो इस पुस्तक से मैं आपके बीच में बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं हुई हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये सार्वजनिक जीवन नाम का ये चैप्टर है जो कि हमारा इसमें लगभग काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं। तो यदि आपने इन वीडियोस को ना देखा हो, यदि बाबा ना होते, मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप ज़रूर देख सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को आप अगर शॉर्ट में समझना चाहते हो, शॉर्ट मतलब ये है कि जो मुख्य बिंदु समझना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़ें और चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके जो लेखक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशलयान जी हैं। तो लिखते हैं कि सार्वजनिक जीवन वो आ जाते हैं तो वह एक समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने वर्षों से कर रहे थे, जिसके नज़दीक लाने में उन्हें इतनी तपस्या की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों को ऊपर उठाने का पहला जो कार्य किया वह था 1924 की 20 जुलाई के दिन बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी 20 जुलाई 1924 को। इस सभा का कार्य क्षेत्र बम्बई प्रांत तक सीमित था। इसके उद्देश्य मतलब बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा का जो उद्देश्य था, हालांकि अछूत वर्ग में शिक्षा का प्रसार और प्रचार करने के लिए छात्रालयों की स्थापना, मतलब आप बोल सकते हो मतलब हम लोगों की भाषा में बोलते हैं ना, हॉस्टल की व्यवस्था। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास के लिए वाचनालय तथा अभ्यास केंद्र चलाना। थर्ड है आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक स्कूल तथा कृषि विद्यालय खोलना, जो कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य था। फोर्थ था अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को आगे बढ़ाना, जो छुआछूत का जो ख़त्म करने के लिए उस आंदोलन को आगे बढ़ाना। और जो कि महात्मा गांधी ने हरिजनों का उद्धार करने के लिए जिस हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी उसका अपना कार्यक्रम था, जो कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा से अलग था। उसका क्या था कि हरिजनों मतलब अछूतों की कुरीतियाँ दूर करना। फोर्थ सवर्णों मतलब सेकंड सवर्णीय मतलब उच्च जाति के हिंदुओं का दिल बदलना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी इससे मिलता जुलता कार्यक्रम ही था, लेकिन वह था गांधी के कार्यक्रम से एकदम उलट। मतलब बहिष्कृत हितकारिणी महासभा का जो कार्यक्रम था हरिजनों का दिल बदलना या फिर सवर्ण हिंदुओं की कुरीतियाँ दूर करना, इस प्रकार से। तो अनेक संत महात्माओं के प्रयत्नों के बावजूद भारत में अछूतपन की जोड़े जो हिलाए नहीं हिलती, उसका बड़ा कारण था कि जिन लोगों को ब्राह्मणी व्यवस्था ने अछूत बना दिया वे स्वयं अपने को सचमुच अछूत समझने लगे कि हम सच में अनटचेबल हैं, अछूत हैं। इतना ही नहीं, अछूत बने रहने को वो अपना धर्म मानने लगे। एक प्रकार का उस भावनाओं को बदलने की देर थी, फिर भी कोई भी अछूत बनकर नहीं रह सकता था। तो यह तो अभी तक है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को अछूत मानते हैं। बल्कि अगर अभी के सिनेरियो में बात करें तो गुजरात में बड़ौदा में घटना हुई कि एक जो अछूत बालक था उसने क्रिकेट की बॉल छू ली तो उसका अंगूठा काट दिया गया। कल की घटना हुई छतरपुर में मध्य प्रदेश के कि एक अछूत व्यक्ति को मतलब दलित समाज के ऐसे व्यक्ति को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया। पुलिस के सामने कुछ लोगों ने पथराव किया जो कि असामाजिक तत्व थे। तो अभी भी वो लगभग सेम घटनाएं हो रही हैं आज़ादी के इतने साल बाद भी, 75 साल बाद भी, जिसको हम अमृतकाल बोल रहे हैं। तो लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की वजह से थोड़ा सा डर बैठ गया। लेकिन जब से ये जो सरकारें हैं जो कि संविधान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, ये सरकारें हैं, ये सत्ता में आई हैं, इनका और तेज़ी से जो कि हम बोल सकते हैं जो जातीय अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, एट्रोसिटी बढ़ रही हैं। हालांकि अब टॉपिक पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। जो बात अछूतों के बारे में कही गई वही बात द्विज मतलब ऊंची जात के हिंदुओं पर भी लागू होती है।
उन्होंने भी वंश परंपरा में से जो शिक्षा या कुशिक्षा मिली थी उसके कारण वह भी देश के इतने बड़े समुदाय को अछूत समझना और अपना धर्म मान बैठे कि यही मेरा धर्म है। क्या किसी दूसरे को अछूत समझने से बढ़कर किसी कृतियों की या किसी अधर्म की कल्पना की जा सकती है? ये कृति ही नहीं, एक प्रकार का दिमागी कोण था। एक कृति ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, एक प्रकार का दिमागी कोण था जिसका इलाज करने की सख्त जरूरत थी। इस कोण का इलाज ना महात्मा गांधी के पास था और ना किसी अन्य के पास। इस कोण की दवाई यदि किसी के पास थी तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी। जब कभी अपने अछूत भाई बंधुओं को संबोधित करते तो कहते, क्या कहते कि अरे यह है तुम्हारी दुर्दशा। तुम्हारे करुणाजनक चेहरा देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। तुम अपने इस प्रकार को दीनहीन जीवन से दुनिया के दुख दर्द को क्यों बढ़ाते हो? बाबा साहब अम्बेडकर जब संबोधित करते होंगे, इस प्रकार के जीवन से तो मर जाना अच्छा है। अगर तुम्हें जीना ही है तो आदमियों की तरह जियो। जिस तरह अन्न, वस्त्र और मकान दूसरे लोगों को मिलता है वैसा ही तुम्हें भी मिले। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, इसके लिए संघर्ष करना होगा। यह जब बाबा साहब अम्बेडकर संबोधित करते होंगे, जब बोलते होंगे उस समय, लंदन से लौटकर डॉक्टर अम्बेडकर यदि चाहते तो वो कहीं न कहीं प्रोफेसर कर सकते थे, मतलब बन सकते थे उस टाइम पे, किंतु ऐसा उन्होंने ना करके जीवन निर्वाह करने के लिए केवल वकालत के धंधे को अपनाया। 15 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो उस समय कहा था, क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने? सुनते हैं ध्यान से, क्या बोला, मतलब क्या बोले कि जब मैं पढ़कर वापस आया तब मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनाने के लिए कहा गया, लेकिन रस्सी के इस फंदे को मैंने अपने गले में इसलिए नहीं पड़ने दिया कि मैं सरकारी नौकर हो जाऊंगा तो अपने दीनहीन भाई बंधुओं की सेवा नहीं कर सकूंगा। इसलिए इसी विचार को ध्यान में रखकर मैं नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। बाद में श्री कृष्णाजी कैलुस्कर के प्रयत्न से डॉक्टर अंबेडकर को एलिफेस्टन कॉलेज में नौकरी मिलने जा रही थी, किंतु उन्होंने भी श्री कैलुस्कर को लिखा, मैं कोई भी ऐसी नौकरी करना नहीं चाहता जो समाज सेवा के काम के मैं बाधक बने। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे, मैं ऐसी किसी भी नौकरी करना नहीं चाहता किसी भी प्रकार की जो समाज सेवा में क्या बंधक रहे। हाँ, उन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के में थोड़े समय तक पढ़ाने का काम ले लिया था। इससे यह वकालत के धंधे के साथ साथ लगभग 3 वर्ष तक बाबा साहब अम्बेडकर करते रहे। आगे लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का वकालत का धंधा जैसा तैसा ही चलता था। उसका सारा ध्यान तो दलित समाज का उत्थान करने में लगा हुआ था। बेचारा वकालत का धंधा क्या ही कर सकता था। आगे लिखते हैं, देश के नेताओं में लोकमान्य तिलक तो समाज सुधार के मामले में एकदम फिसड्डी थे। बाबा साहब अम्बेडकर मतलब इसमें लिख रहे हैं, जो लोकमान्य तिलक था वो क्या था कि फिसड्डी थे सामाजिक सुधार के मामले में। उनकी अपेक्षा महात्मा गांधी कुछ प्रगतिशील थे, किंतु उतने प्रगतिशील जितना प्रगतिशील कोई हिंदू सुधारवादी नेता हो सकता है। थोड़ा बहुत लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी की अपेक्षा रत्नागिरी के वीर सावरकर के विचार समाज सुधार के मामले में काफ़ी प्रगतिशील थे। वीर सावरकर आजकल के सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है, तो यहाँ थोड़ा सा अंश है। 1924 में सावरकर यरवदा जेल से रहा हुए सरकार ने रत्नागिरी जिले में नज़रबंद कर दिया उन्हें, और उन पर यह पाबंदी लगा दी गई थी कि वह किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सा ना ले। सावरकर ने सरकार की यह पाबंदी मान ली। किसने? सावरकर ने। इसलिए वह केवल सामाजिक कार्यों का हिस्सा लेते थे। वह हिंदू संगठनवादी थे। मतलब क्या थे? मतलब हिंदूवादी थे, क्योंकि वह छुआछूत तथा जात पात को हिंदू संगठन के मामले में अधिक बाधक समझते थे।
इसलिए इसके विरोधी थे। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये था सावरकर का कि वो इसलिए छुआछूत इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये ज़्यादा देर तक रहेगा तो जो हिंदू वर्ग जो मानते हैं, जो कि पार्ट नहीं है, फिर भी ये अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब अन्य धर्म वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सिख बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे या फिर बौद्ध बन जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया था, तो जो ब्राह्मण वर्ग है वो अल्पजन हो जाएगा। जब वो अल्पजन हो जाएगा तो वो सत्ता किसके लिए, सत्ता उसके पास आ नहीं पाएगी। इसलिए जो सावरकर था, इसलिए इसका जो बैकग्राउंड है, इसलिए इसका उन्होंने इसके लिए क्या किया कि अछूतों को मनाने का प्रयास किया। उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर की स्थापना की सावरकर ने। उसमें सवर्णियों तथा अस्पृश्यों का सम्मेलन कराया तथा सहयोग की व्यवस्था चालू की थी सावरकर ने। लेकिन सावरकर के चेले आज क्या कर रहे हैं, दलितों के घर जाकर खाना खा रहे हैं, लेकिन मानती तो वही भी व्यवस्था है। उन्होंने एक भंगी को कथावाचक बनाया। ये बात लेकिन अच्छी थी कि उन्होंने एक भंगी को क्या कथावाचक बनाया आज में तथा ब्राह्मण स्त्रियों से भी उनकी पूजा करवाई। जो ब्राह्मण स्त्री थी उनकी पूजा कराई सावरकर ने। स्त्रियों की तो गिनती स्वयं शूद्रों में है। वीर सावरकर भी किसी ब्राह्मण के कथा मतलब किसी जो ब्राह्मण है, मतलब वीर सावरकर है कि किसी ब्राह्मण से भंगी कथावाचक की पूजा नहीं करा सके, वो उनको खेद था। लेकिन इसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया। इसका कारण ये था कि अगर ये चला गया अछूत वर्ग और अन्य वर्ग, तो जो हिंदू अपने आप को बोलते हैं वो अल्पजन हो जाता और व्यवस्था खत्म हो जाती है, हिंदू वर्ण व्यवस्था। चाहे गांधी हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो और चाहे वीर सावरकर हो, मूलतः सभी का दृष्टिकोण हिंदू हित में ही था। अछूतपन और जात पात के बंधनों को ढीला करने का था, खत्म करने का नहीं था। अछूतपन और जात पात की मानव जाति का कलंक है, इसलिए इसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। यह मानवतावादी दृष्टिकोण किसी का भी नहीं रहा। यदि रहा तो केवल एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर 1923 में अप्रैल के महीने में ही लंदन से वापस लौट आए थे, तो उन्होंने DSc की डिग्री विधिवत अभी तक नहीं मिली थी। तो वह मिली जाकर नवंबर के महीने में। जब उन्हें सुखद सूचना मिली, उन्होंने यह समाचार पत्र अपनी पत्नी को सुनाया तो बोली, अब और की डिग्री लेने लंदन तो नहीं जाओगे? तो डॉक्टर अम्बेडकर का उत्तर था, नहीं। पतिव्रता रमाबाई तो इससे कितनी प्रसन्न हुई वो अलग बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का यह जो हिस्सा, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सार्वजनिक जीवन है, बहिष्कृत हितकालीन सभा की स्थापना की और उसके उद्देश्यों को बताया। बाबा साहब अम्बेडकर कुछ भाषण के हमने डिस्कस किया। पिछली वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, माफ़ करना, उसमें पानी के लिए सत्याग्रह रहेगा और इस पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को सुनाएं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्पीचेस हैं या फिर जो उन्होंने कार्य किया है वह लोगों तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।